पेनिस काटना ही पड़ेगा। तो पेनिस काट के क्या गर्ल्स की तरह शेप नहीं चाहते वो? नहीं चाहते, वजाइना क्रिएट करते हैं, जॉन क्रिएट करते हैं लड़की जैसा। आगे से सेक्स करना चाहते हैं तो फीमेल फीलिंग्स आता है। सच में आता है? सच में आता है। They will actually have a proper feeling। मतलब पार्टनर के साथ नहीं रहने से, वो डिल्डो भी यूज नहीं करने से 6-7 महीने में वो जो होल है वो क्लोज हो जाएगा। लिंग परिवर्तन नहीं हो सकते। मेल टू फीमेल एक बार बनने के बाद फीमेल से मेल फिर से नहीं बन सकते। जब हम पेनिस कटवा देते हैं वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होता। मेल टू फीमेल इज इजी। हाँ, मेल टू फीमेल इज इजी। तो फीमेल टू मेल इट्स वेरी टफ। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि यूट्रस रिप्लेसमेंट कर सकते हैं करके पूछते हैं, व्हिच कैन नॉट हैपन। वो नहीं हो सकता। बट सर फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, ना वो लड़की में बचे ना वो लड़की में बचे। मैक्सिमम लोग जो सर्जरीज कराते हैं ओवरी रिमूव करवाते हैं, यूट्रस रिमूव करते हैं और ब्रेस्ट रिमूव करते हैं। ये तो सिर्फ एक फिजिकली प्रेजेंस हो गया ना। बस। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त साक्षी और आप सभी का स्वागत है आधान हिंदी पर। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो ट्रांसजेंडर्स की सर्जरी करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है माधव किरण सर जो ट्रांसजेंडर्स की सर्जरी करते हैं। और बहुत सारे लोगों को सच में डाउट होता है कि क्या जब वो लोग अपनी सर्जरी करा लेते हैं, जब लड़का लड़की बनती है तो क्या वो लड़की जैसी फीलिंग्स ला पाते हैं, या जब लड़की लड़का बनती है तो क्या वो फीलिंग्स ला पाते हैं। लड़की बनने के बाद क्या उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, बच्चे होंगे नहीं होंगे, पीरियड होंगे नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप सभी लोगों के मन में होते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हमने माधव किरण सर से बात करना चाहेंगे और हम जानेंगे हर एक चीज़ डीपली कि सर्जरी क्या किस तरह जो होती है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है और वो लोग खुद को जब ट्रांजिशन करवाते हैं तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधान पॉडकास्ट पर। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपका इस फील्ड में ट्रांसजेंडर्स की जो सर्जरी है, इस फील्ड में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? ट्रांसजेंडर फील्ड में हमारा लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे हम 10 साल से कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, पर ये जो ट्रांसजेंडर का सर्जरीज है 5-6 साल से कर रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस 6-7 साल का है इस सर्जरी में, जो कि आप ट्रांसजेंडर्स की सर्जरी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सर्जरी कितने टाइप्स की होती है? ये ट्रांसजेंडर सर्जरीज या SRS सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें 3 तरीका का होता है। तो पहले तरीका का होता है निर्माणम मतलब जहाँ पे मेल टू फीमेल सर्जरी में जो लिंग परिवर्तन होता है वहाँ पे पेनिस काट लेते हैं। ओके, बस यही करते हैं। करने के बाद एक दिन में इसका डिस्चार्ज होता है और बाहर जाते हैं। वो स्पेसिफिकली हिजड़ा कम्युनिटी का लोग होता है। तो एक हो गया सेक्सुअल पार्ट का। दूसरा जो लोग हिजड़ा कम्युनिटी पे नहीं जाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी हिजड़ा कम्युनिटी में है, लड़की जैसा जो अंग होता है नीचे वाला वैसा चाहिए करके सोचते हैं वो लोग, ताकि वो थोड़ा सा फीमेल जैसे फीलिंग आएगा। तो उसको शेप सर्जरी बोलते हैं। शेप सर्जरी। दिस इज द सेकंड वन। सेकंड टाइप। मेरे को डाउट आया फर्स्ट वन में, आपने बोला कि जब मेल टू फीमेल ट्रांसफर होता है वो सर्जरी करवाते हैं तो वो अपना पेनिस रिमूव करवाते हैं। तो सर उसके बाद उनका जो प्रोसेस शुरू होता होगा वो फीमेल बनने का होता होगा ना, जो आप शेप सर्जरी की बात कर रहे हैं। तो ये सर्जरी अलग है, वो सर्जरी अलग है। बहुत लोग क्या करता है ना, जो हिजड़ा कम्युनिटी में जाना चाहते हैं उसका एक रिचुअल होता है जिसमें वो हिजड़ा कम्युनिटी पे जाना चाहते हैं तो वो पेनिस काटना ही पड़ेगा उन लोगों को। तो पेनिस काट के क्या गर्ल्स की तरह शेप नहीं चाहते वो? नहीं चाहते, बस वैसा ही रहता है। दैट इज उनका एक रिचुअल है। जैसे वो कटवाते हैं, उसके बाद कम्युनिटी में जाते हैं, उसका 30 दिन का एक त्योहार रहता है, 21 डेज का। तो उसके बाद वो लोग ऑफिशियली वो कम्युनिटी का पार्ट होते हैं और वो सब एक ही प्लेस में जीते। और उसका एक हेड होता है जिनके नीचे 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग होते हैं, और उसका ऊपर एक हेड होता है, उसका ऊपर एक हेड होता है। तो एक कम्युनिटी जैसा होता है। तो फर्स्ट वन आपने बोला कि लोग अपना पेनिस रिमूव कराते हैं। सेकंड वन आपने बताया कि शेप्स करवाते हैं एज अ फीमेल की तरह। थर्ड वन SRS बोलते हैं, जो सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी, जो अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। और आगे से लेट्स से वजाइना क्रिएट करते हैं, जॉन क्रिएट करते हैं लड़की जैसा, आगे से सेक्स करना चाहते हैं तो वो सर्जरीज करवाते हैं। उसको
उसमें भी 3 तरीका का होता है। अच्छा, उसके अंदर भी 3-4 तीन तरीका होता है। ओके, एसआरएस में 3 तरीका होता है। ठीक है, हम इसको डीपली चलते हैं। 4th वन क्या है सर अभी? बस इतना ही, बस 3 ही रहते हैं। और सर ब्रेस्ट सर्जरी का क्या रहता है? ब्रेस्ट सर्जरी का रहता है जहाँ पे जो ऑब्वियसली मेल फीमेल बनना चाहता है, जिसका कोई चेस्ट नहीं होता है, उसको ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगाते हैं। इसको सिलिकॉन इम्प्लांट्स बोलते हैं। ओके, इसमें भी सर कुछ टाइप्स और नहीं, इसका कुछ कोई टाइप नहीं है। जिसका वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से हम उसका जो साइज अच्छा रहता है ब्रेस्ट, वही रख लेते हैं। तो एक ये डे केयर प्रोसीजर है जो मॉर्निंग आने से शाम तक हो जा सकता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई लड़का लड़की बनता है तो लड़की बनते वक्त उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी फीलिंग्स क्या क्या रहती हैं? आपने कैसे महसूस किया रही है ये लड़का है और अभी लड़की बनना चाह रहा है? आपने पर्सनली कुछ ऐसा डिफरेंस फील करा? तो बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेके आते हैं। मतलब इनका बहुत सोशल प्रॉब्लम्स भी है जी। बहुत लोगों को हम देखते हैं जो क्या यार ये लड़की जैसा बात कर रहा है, लड़की जैसा चल रहा है जी। तो ऑब्वियसली उनका एक क्या बोलते हैं रैगिंग जैसा होता है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। तो ये लोग उसका एक आइडेंटिटी चाहते हैं उन लोगों को। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास आते हैं मोर और लेस वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमको ये चेंज होना ही करिए। तो क्या करते हैं, पहले हम एक साइकियाट्रिस्ट का कंसल्टेशन दिलवा देते हैं उनको। ओके। साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेशन के बिना ये सर्जरी नहीं करना है। तो सर साइकियाट्रिस्ट से क्या हेल्प मिलता है उन लोगों को जब वो सर्जरी के लिए आते हैं? जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जब वो सर्जरी के लिए आते हैं, पहला साइकियाट्रिस्ट एवेल्युएशन होता है। साइकियाट्रिक एवेल्युएशन में क्या होता है कि साइकियाट्रिस्ट बैठ के ऑलमोस्ट एक आधा घंटा 1 घंटा उनसे बात करता है कि क्यों करना चाहते हैं जी। ये करने के बाद ये नॉन रिवर्सिबल है, मतलब फिर से लिंग परिवर्तन नहीं हो सकते। मेल टू फीमेल एक बार बनने के बाद फीमेल से मेल फिर से नहीं बन सकते। सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल जी। तो एक बार करने से बस हो गया, उसको और कुछ नहीं कर सकते जी। तो उसको जितना हम काउंसलिंग दे देते हैं कि ये सर्जरी करने के बाद ये होता है, ये चेंजेस आता है करके, वो सब वो राजी होने के बाद उसका एक वीडियो कंसेंट लेके उसके बाद सर्जरी करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जो बहुत कम क्लिनिक से सर्जरीज करते हैं जी। पर ये प्रोसेस जो है बहुत को लोग फॉलो नहीं करते जो हम करते हैं। दिस इज अ गुड ना कि वो अगर अपना ट्रांजिशन करवा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ रहता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं। तो सर वो डेटा आप हमेशा रखते हैं, उसको हमेशा रखते हैं। लॉन्ग लाइफ रख पाएंगे आप? लॉन्ग लाइफ रखते हैं क्योंकि एटलीस्ट 2 साल 3 साल के पास हमारे पास डेटा रहता है, एटलीस्ट 2 साल का जो हमारे पास सर्जरीज करवाया है। ओके, एंड बाय गॉड्स ग्रेस जो भी सर्जरीज करवाया उनका कोई रिग्रेट अभी तक कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आया था कि हम फिर से चेंज करवाना चाहते, बिकॉज जो भी हम साइकियाट्रिक एवेल्युएशन करते हैं बहुत ठीक ठाक से करते हैं एंड वेरी सीनियर साइकियाट्रिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसेंट लेके उसके बाद ही करते हैं। कुछ केसेस है जो वो अनडिसाइडेड है करना है या नहीं करना है करके जो साइकियाट्रिस्ट उनका एवेल्युएशन करते हैं बोलते हैं कि ही इज नॉट श्योर कि वो कर सकते, करने के बाद फिर से उनका प्रॉब्लम आएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में ही वो पता पड़ जाता है। हाँ। तो आप फिर वो नहीं करते हैं, हम वो केस नहीं करते हैं और उनको बता देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स या आपका वाइफ या आपका पार्टनर जो भी है उनको लेके आइए, उसके बाद उनसे भी हम एवेल्युएशन करके उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं। तो इतना प्रोसेस रहता है एक लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने के लिए। ठीक है सर, सबसे इंटरेस्टिंगली पहले कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने एक इंटरव्यू किया था एक ट्रांसजेंडर का, वो लड़का से लड़की बनी, तो एक कितना टाइम लगता है इस पूरे को चेंज होने में? लाइक वो प्रॉपर लड़का है, लड़के से जब वो खुद को एक फीमेल के लिए ट्रांजिशन करना चाह रहा है तो वो कितने बीच का गैप रहता है? तो पहले जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं पहले हमारे पास आते हैं तो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करके एक डॉक्टर रहता है जो उनको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके, जो हमारा मेल पे टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन रहता है और फीमेल में जैसे आप में ईस्ट्रोजन हार्मोन रहता है जी। तो मेल फीमेल बनना है तो टेस्टोस्टेरोन निकाल के ईस्ट्रोजन हार्मोन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंजेक्शंस या मेडिसिन्स दवाई देते हैं, हार्मोन बैलेंस चेंज हो जाए, हार्मोनल रिप्लेस हो जाए तो मेल का हार्मोन से। तो स्लोली वो शुरू करने के बाद 3 महीना 4 महीना में ब्रेस्ट इंक्रीज करना,
शुरू Okay. होगा, ओके जो दाढ़ी होता है, जो मूंछ होता है, वहाँ पे जो हेयर होता है वो आना कम हो जाता है, ओके बिकॉज मी फीमेल का ट्रांजिशन रह रहा है। जी सर तो ऑब्वियसली हाथ में जो पाँव में जो हेयर आता है मेल्स को, वो थोड़ा कम रहता है ओके जो जब ट्रांजिशन रह रहा है। तो ये 3 महीना या 6 महीने का कोर्स लेने के बाद वो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन पे आता है। 3-4 महीने बाद 3-4 महीने बाद ओके वो महसूस होना करता है कि या मैं स्लोली फीमेल जैसा हमारा फीलिंग्स आ रहा है करके। जी सर्जरी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, पर वी फॉलो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सेशन करने के बाद ही सर्जरी करते हैं। सर कभी ऐसा होता है कि जब हार्मोनल बैलेंस वो रिप्लेस हो रहा है जब उनकी बॉडी में उन्हें कुछ सफर करना पड़ रहा है, कभी घुटन हो रही हो, कभी जी घबरा रहा हो, या खुद से कभी वो उन मेडिसिन के दौरान वो खुद से लड़ाई कर रही हो? हाँ, जब वो मेडिसिन लेना शुरू करता है, पहले 1-2 महीना उनका बॉडी में वीकनेस आना शुरू होता है। ओके पहले 1 महीना, उसके बाद वो क्या बोलते हैं अपने आप एडजस्ट हो जाएगा मेडिसिन। तो बिकॉज वो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन हार्मोन हम ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वीकनेस रहता है 1 महीना के लिए। ठीक है उसके बाद नॉर्मली जो प्रोसेस है वो मेडिसिन लेने से कोई दिक्कत नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो ले सकता है medicine। क्या सब जब वो लड़का होते हैं तो क्या उनके अंदर वो लड़कों वाली फीलिंग्स रहती है क्या? रहता है इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि रहता उनका है। उनका टेस्टोस्टेरोन है अभी भी, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा टेस्टिकल्स से जनरेट होता है। जैसे फीमेल का ओवरीज से ईस्ट्रोजन आता है, मेल को अपने टेस्टिकल से आता है। तो ऑब्वियसली वो मेल का फीलिंग रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए वो चेंज करने के लिए वो रिप्लेसमेंट कर रहा है। थेरेपी के बाद क्या ये पूरा सक्सेस है कि पूरी तरीके से बदल जाएगा? पूरा तरीके से पहले जो भी 90% ऑफ द पीपल, 90% जो लोग होते हैं, पहले ऊपर और नीचे का सर्जरी करवाते हैं। पहले का हार्मोनल बैलेंस चेंज करने के बाद में या बाद- पहले? बाद में भी करते हैं कुछ लोग पहले भी करते हैं। जी ओके, तो 3 महीने के बाद जनरली हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम देते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं पहले, ठीक है उसके बाद नीचे सर्जरी जो SRS बोलते हैं ना, जी आगे से सेक्स करना चाहते हो तो सेक्सुअल रिएसाइनमेंट सर्जरी कराते हैं। नहीं हाँ, जी ब्रेस्ट सर्जरी की जैसे आपने बात करी, ब्रेस्ट सर्जरी किस तरीके से होती है? मैं हर एक चीज़ डीप में जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऑडियंस रहेगी जो ऐसी वीडियो को देखेगी, हमारी ऑडियंस। मैं जानना चाहती हूँ उन्हें पूरा एक स्टेप पता पड़े, जैसे कि आपने बताया कि पहले वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं, थेरेपी वगैरह कराते हैं, उसके बाद वो अपने ब्रेस्ट पे और अपने सेक्सुअल पार्ट को करवाते हैं। तो ब्रेस्ट का प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट सर्जरी किस तरह से होती है? ब्रेस्ट सर्जरी में जनरली जब वो लोग आते हैं, उनका हाइट और उनका जो फैट, चेस्ट के फैट के हिसाब से हम बोलते हैं कि इतना इम्प्लांट रखने से, मतलब इतना ब्रेस्ट का इम्प्लांट रखने से आपको बेहतर होगा। तो जनरली एवरेज, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि मुझे 34-36 का साइज जैसे वुमेन का होना चाहिए या लड़की का होना चाहिए, वैसा होना है करके पूछते हैं। तो हम बोलते हैं कि कुछ लोगों को कि ऐसा रखने से इतना अच्छा नहीं रहता एस्थेटिकली, मतलब दिखने में अच्छा होना दिखने है। में ऑकवर्ड फील होता तो है। हाँ, तो ठीक है। ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होना चाहिए जब वो लगाते हैं, फीमेल जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मेल फीमेल ब्रेस्ट लगाए करके नहीं होना चाहिए, जी 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 एक क्लियरली एक फीमेल जैसे दिखना। दिखना। तो हम बोलते हैं कि ये इम्प्लांट्स रखने से अच्छा है करके, तो उसको सिलिकॉन इम्प्लांट्स बोलते हैं। सर उसकी सर्जरी किस तरह होती है? इसको एक्चुअली दो तरीका का होता है। जैसे अंडर आर्म में एक कट लगा के इम्प्लांट चेस्ट में लगा देते हैं। ओके ओके, किस चीज का होता है सर वो एक जेल जैसा होता है, जेल जैसा होता है। जितना भी प्रेस करे ओके, वो टूटेगा नहीं। अच्छा, उसको इजीली प्रेस कर प्रेस सकते भी हैं। कर सकते हैं। ऑब्वियसली वुमेन का ब्रेस्ट जैसा आप बोलते हैं वैसा ही होता है। जी 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 ओके, जितना भी प्रेस करे इट विल नॉट ब्रेकेज नहीं होता है, तो वो इनको इम्प्लांट्स बोलते हैं। ओके और जो भी हम इम्प्लांट्स यूज करते हैं वो इम्प्लांट्स फॉरेन इम्प्लांट्स है जिसका लाइफ टाइम वारंटी होता है। तो ओके लेट्स से 3 महीने या 4 महीने में, अभी तक ऐसा केस हमको कुछ भी नहीं हो, वो टूटने से भी टूटेगा नहीं 99%, उसको फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं। फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं हम देते उस हैं सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद लाइफ टाइम के साथ? लाइफ टाइम वारंटी होता है इसका। ओके ओके, जनरल 99% ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है। जी ओके, होने से भी
फ्री रिप्लेसमेंट हम देते हैं। मतलब वो एक जेली की तरह रहती है पर वो टूटती नहीं, अगर इन केस टूटी तो फ्री रिप्लेसमेंट रहती है। 99% अभी तक हमने शायद बस ब्रेस्ट का सर्जरीज, ओनली ब्रेस्ट का सर्जरीज हमने शायद 100 से ऊपर ही किए थे। 100 से उससे अभी तक हमको कोई केस नहीं आया जैसे वो टूटा है करके। जी। तो ऑब्वियसली टूटे का चांसेस कम है बिकॉज तो ओके, क्या सिर्फ एक जेली की तरह रहता है, इसके अंदर और भी वैरायटीज होती हैं? नहीं, जेली जैसा रहता है, उस कोई वैरायटीज नहीं होता है जी। पर उसमें कुछ साइज के वेरिएशंस होता है। ओके, साइज। साइज का मतलब जिनको कुछ 30 साइज का होना चाहिए उसके हिसाब से होता है इम्प्लांट। 34 होगा तो उसके हिसाब से इम्प्लांट होता है। जैसे आपने बताया कि बॉडी के हिसाब से आप मेजरमेंट देते हैं। यस एग्जैक्टली। तो वैसा ये डे केयर प्रोसीजर है, मतलब मॉर्निंग आने से उनको शाम तक भेज सकते हैं। ओके, सर्जरी हो जाएगा और उसका डिस्चार्ज भी हो ही जाएगा एक ही दिन में। मॉर्निंग आएगा, शाम तक जा सकते हैं। लाइक सर्जरी कहाँ से, फ्रंट से करते हैं या फिर साइड से करते हैं? साइड से करते हैं एक तरीका, कुछ सर्जरीज फ्रंट से भी करते हैं। स्टिचेस रहता है, स्टिचेस जो रहता है 1 हफ्ते में वो निकल जाता है अपने आप। वो उसको एब्जॉर्बेबल स्टिचेस करके बोलते हैं, जो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे बॉडी में। तो किसी को पता नहीं चलता है कि वहाँ पे स्टिचेस लगाया करके। 1-2 महीने में हम एक क्रीम देते हैं, वो यूज करने से वहाँ पे स्टिचेस है करके भी हमको पता नहीं चलता, किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलता। ओके, ये हो गया ब्रेस्ट सर्जरी। सर, वजाइनल सर्जरी, पहले हम पूरी बात कर रहे हैं मेल से फीमेल में ट्रांसफॉर्म होने का। जब वजाइनल के लिए जाते हैं वो लोग, अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं सेक्सुअल पार्ट को, तो वो सर प्रोसेस किस तरह वर्क करता है? मैं हर एक चीज जानना चाहती हूँ थोड़ा। तो पहले हमने 3 तरीका का बोलते हैं। पहले तरीका का बताते हैं जी। पहले तरीका का जो है उसको निर्माणम करके हमारा साउथ इंडिया में बोलते हैं जी। जिसमें जो पेनिस होता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। जैसे हमने बताया टेस्टिकल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टिकल से मतलब मेल का हार्मोन। जब हम पेनिस कटवा देते हैं वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होता है, मतलब मेल हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है। ओके। तो इनको बाय डिफॉल्ट फीमेल फीलिंग्स आना शुरू होता है। सर, फीलिंग्स आना कैसे पॉसिबल है? लाइक वो बाय बर्थ होता है, अगर पेनिस कट गया और फीमेल की तरफ फीलिंग्स आ रही, लाइक हाउ? हार्मोन थेरेपी जो होता है, जैसे हमने ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं ना, तो ऑब्वियसली जैसे वो ईस्ट्रोजन हार्मोन लेते रहते उसका फीलिंग्स फीमेल जैसा आता है। सच में आप आता है क्या? या सिर्फ बॉडी शेप के लिए ही वो वर्क करता है? नहीं, फीमेल फीलिंग्स आता है। सच में आता है? सच में आता है। मतलब क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका तरीका ही ऐसे है कि फीमेल का फीलिंग आता है जब सेक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले जो सर्जरी का हम बोल रहे हैं, जो कटिंग होता है और यूरिन जाने के लिए एक पाइप हम डाल देते हैं, जैसे यूरिन पास कर सकता है फीमेल जैसा। जी। ओके। तो कर सकते हैं। ये सर्जरी भी डे केयर प्रोसीजर है, मतलब मॉर्निंग आने से शाम तक या कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। ओके, इस सिंगल डे में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। ओके, ये पहले तरीका का जो कम्युनिटी, हिजड़ा कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग ये सर्जरी करवाते हैं। जी। 90% लोग यही सर्जरी करवाते हैं। ओके। दूसरा टाइप का सर्जरी है जो शेप सर्जरी हम बताए थे। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है, जिन पे वो हमारे पास 3 दिन रहना पड़ेगा। एक लड़की की अंग जैसा जो होता है, जो लिप्स करके बोलते हैं, जैसे वुमेन का वेजाइनल लिप्स करके बोलते हैं, वैसा ही होता है। जी। बनाते हैं, एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखता है, जो 0 डेप्थ है, मतलब आगे से आप सेक्स नहीं कर सकते पर फीमेल का एग्जैक्ट शेप हम डालते हैं। ओके, सेकंड सर्जरी में फीमेल जैसी शेप आ जाती है। पहले में नहीं आता है, दूसरे में आता है। ठीक है। ओके, जो ये सर्जरी करने के बाद ऑब्वियसली जो हार्मोनल थेरेपी वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे कांट डू सेक्स। पहले टाइप का भी नहीं कर सकते, दोनों दूसरे टाइप का भी नहीं कर सकते। बट यूरिन पास कर सकते? यूरिन पास कर सकते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले में शेप नहीं आता है, दूसरे में शेप आता है, वही डिफरेंस है दोनों। ओके, तो शेप की सर आकृति कोई चेंज रहती है? क्योंकि आकृति का चेंज एग्जैक्टली लड़की जैसा वो आकृति होता है वैसा ही। एंड यूरिन पास का प्रोसेस किधर से? लाइक यूरिन के अंदर फीमेल के अंदर 3 टाइप्स की होते हैं लेयर्स, तो क्या वैसे ही आता है? यूरेथ्रा होता है, जहाँ से लेडीज जैसे पास करते हैं वैसा ही बैठ के पास कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन। ओके। तीसरा इज एग्जैक्टली SRS, जो एक्चुअल LGBTQ कम्युनिटी का लोग और जिनके पास कम्युनिटी, हिजड़ा कम्युनिटी के पास जो लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, ये सर्जरीज करवाते हैं, बिकॉज दे आर थोड़ा कॉस्टली सर्जरीज। कितना?
तीन तरीका होता है। एक का नाम है पेनाइल इन्वर्शन, जिनमें 6 इंच का डेप्थ आता है। ओके 6 इंच का डेप्थ, ठीक है। जिनका कॉस्ट रहता है लगभग 2,30,000। ठीक है। ओके, इसमें 7 दिन हमारे पास रहना पड़ेगा। ओके परमानेंट रहना पड़ेगा आपके पास? परमानेंट हमारे पास 7 डेज रहना पड़ेगा। पूरा सर्जरी वो सब इंक्लूड करके मैं जो पैसे बता रहे थे उसका एवरेज प्राइस इतना होता है। दूसरा होता है पेरिटोनियल फ्लैप, मतलब इसमें 8 इंच से 9 इंच का डेप्थ आता है। ये लगभग 3,20,000 के बीच में आता है। सर्जरी डेप्थ के हिसाब से पैसा इंक्रीज होता है। ओके। और थर्ड, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है एंड सेक्सुअली बहुत एक्टिव होना चाहता है, और 10 से 12 इंच का डेप्थ आता है। ओके, दिस इज द बिगेस्ट डेप्थ कोई करना है तो इसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं। ओके। जो सेलिब्रिटी होते हैं, ट्रांसजेंडर सेलिब्रिटीज और एलजीबीटी सेलिब्रिटीज, मोस्ट ऑफ द पीपल जनरली गेट दिस सर्जरी। ज़्यादातर लोग ये सर्जरी करवाते हैं। ये जो सर्जरी होता है 10 इंच इज वेरी ह्यूज, इसका इतना ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोग करवाते हैं और इसका बहुत रिक्वायरमेंट्स है। जो मैं तीसरा सर्जरी बोल रहा हूँ, सिग्मॉइड कोलोन जी। 70 से वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेट ऑलमोस्ट फ्लैट होना चाहिए जी। ओके, और कुछ टेस्ट करना है जिसके हिसाब से वो सब ठीक होने से ही ये सर्जरी कर सकते हैं। थर्ड वन इसमें 10 इंचेस का डेप्थ आता है और रिकवरी होने में लगभग 1 महीना पड़ता है। ओके। बट इसका डेप्थ के हिसाब से बहुत लोग जिनके पास पैसा रहता है ये सर्जरी करवाते हैं एंड इसका कॉस्ट लगभग 5 लाख होता है। और हमारे पास 2 हफ्ते रहना पड़ेगा और उसके बाद जाने के बाद लगभग 2-3 हफ्ते रेस्ट भी रहना पड़ेगा। जो ये सर्जरी करवाना चाहते हैं, क्या वो वॉक वगैरह कर सकते हैं? वो इसमें दिक्कत नहीं है। सर्जरी सक्सेस होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो हो ही जाएगा। हम 3 सर्जरीज भी कराए, हमने बहुत कुछ कराया। सर यूरिन पास वगैरह वो सब का दिक्कत नहीं। पेन वगैरह? पेन तो होता है, लगभग 4-5 दिन का पेन होता है। ओके, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत, पेन किलर्स देते हैं। तो उसके बाद रिकवरी टाइम जो सिग्मॉइड कोलोन, तो तीसरा सर्जरी जो ज़्यादा है, पर हम जनरली बोलते हैं कि फर्स्ट टाइप 7 दिन में जो जा सकते हैं, जो अपना काम कर सकते हैं, ये इसका रिकवरी टाइम बहुत कम है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है। तो जनरली वी रिकमेंड कि पहले टाइप का सर्जरी जो कम पैसे में होता है, और जनरल एवरेज लेंथ ऑफ पेनिस फॉर ए मेल, इंडियन मेल इज अराउंड 5 इंचेस। उसके यस सर, 5 और 5.5। हाँ, तो 6 इंचेस का डेप्थ इज मोर देन इनफ। तो अपने जो फैंटेसीज होते हैं उसके हिसाब से वो लोग सर्जरी, हाँ वो उस हिसाब से रहते हैं। सर वो सर्जरी किस तरह होती है? वो सर्जरी इट्स 6 घंटे का प्रोसीजर होता है जी, 4-5 घंटे मिनिमम, जिनमें लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजिस्ट एक होता है, एक प्लास्टिक सर्जन होता है और एक जनरल सर्जन भी होता है। तीनों सर्जन्स कुछ 4-5 घंटे का काम करके ये सर्जरी करवाते हैं। ओके, तो करने के बाद वो होश में आने के लिए 1 दिन तो पड़ेगा। उसके होश आने में 1 दिन लगेगा, एटलीस्ट 6 to 7 hours लगेगा। उसके बाद होश आने के बाद वो रिकवरी प्रोसेस होने में, शुरू होने में एटलीस्ट वो रिकवर, एटलीस्ट थोड़ा कुछ वॉक करने के लिए एटलीस्ट 5-6 दिन पड़ेगा। बट सर मेरे को डाउट है, अभी ये डाउट है, जब पेनिस रिमूव करते हैं फीमेल की तरह शेप लेते हैं, वो अगर शेप किस तरह आती है और अंदर की तरफ डेप्थ कैसे दे पाते हैं? क्योंकि एक लड़के का आप ट्रांजिशन कर रहे हैं फीमेल में, तो सर वो लड़की की तरह प्रॉपर चीजें आना, डेप्थ आना, स्पेस रहना अंदर, यूरिन पास करना, उस तरह से लेयर बनना, क्या लेयर एग्जैक्ट बन पाती है जो एक्चुअली फीमेल की 3 टाइप्स ऑफ लेयर रहती है? एग्जैक्टली बन पाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी लेयर्स सर, ये क्लाइटोरिस होता है, यूरेथ्रा होता है, उसके बाद जो अंग होता है वेजाइनल शेप के हिसाब से, और जो 3 लेयर्स होता है वो हम क्रिएट करते हैं यूजिंग पेनिस। जो लड़का का पेनिस होता है वो पेनिस यूज करके ये डेप्थ क्रिएट करते हैं, उसका स्किन यूज करके। अच्छा, उस स्किन को यूज करके ही हमको करना पड़ेगा। ठीक है। जब वो तीसरा सर्जरी जो मैंने बताया सिग्मॉइड कोलोन, वो लार्ज इंटेस्टाइन से बनाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब है जहाँ से हमारा फीटस, जो हम एनस से आता है, जो व्हाटएवर जो हम बाथरूम जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से आता है। वो इंटेस्टाइन यूज करके वो डेप्थ क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए वो सर्जरी बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब
टाइम टेकिंग है और रिकवरी भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा। लार्ज इंटेस्टाइन यूज करके करते हैं वो सर्जरी, तो पेनिस नहीं यूज करते उसमें, लार्ज इंटेस्टाइन यूज करते वो। एंड इंडिया में लगभग 2-3 सर्जन है, प्रॉपर सर्जन से ये जो सर्जरी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता एक्चुअली सर्जरी। सर उस सर्जरी के बाद क्या वो सेक्स कर सकते हैं? ये तीनों टाइप का जो मैंने बताया, पिनियल इन्वर्शन, पेरिटोनियल फ्लैप और सिग्मोइड कोलन, तीनों में सेक्स कर सकते हैं। सेक्स के टाइम में कोई प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। जो सर्जरी के बाद एक हम डिल्डो देते हैं, डिल्डो मतलब मोल्ड करके हम टर्मिनोलॉजी में बताते हैं, जो नॉर्मल लोग जो होते हैं उसको डिल्डो बोलते हैं। तो वो पहले 1 महीना 2 महीना वो यूज करने के लिए बताते हैं। मतलब डिल्डो क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर डिल्डो बोले तो डिल्डो लाइक काइंड ऑफ पेनिस जो कि जो अंदर एक टॉय रहता है, वो यूज करने के लिए बताते हैं। बिफोर हैविंग एक्चुअल सेक्स यूज दिस, ताकि कोई दिक्कत ना आए, इजीली किसी का पेनिट्रेट हो जाए पेनिस। ओके, तो सर्जरी के बाद ये दिया जाता है? ये दिया जाता है तीनों सर्जरीज का बाद ये दिया जाता है। दिस इज अ मैंडेटरी? दिस इज मैंडेटरी, तो क्योंकि वो करने के बाद वो फ्रीनेस आता है अंदर। ओके, क्योंकि जब वो करते हैं उसमें लुब्रिकेंट डाल के वो डिल्डो अंदर डालना पड़ेगा। जो जितना फ्रीनेस आता है पहले 1-2 महीने में, उसके बाद किसी सेक्सुअल पार्टनर से करने के बाद दे विल एक्चुअली हैव ए प्रॉपर फीलिंग, अच्छा फीलिंग आता है जब सर्जरी करने के बाद, ये डिल्डो यूज करने के बाद सेक्स करना चाहते हैं। सर मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक ट्रांसजेंडर का, तब उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने सर्जरी करवाई थी प्रॉपरली, फीमेल की तरह उन्होंने अपनी वजाइना सब कुछ एवरीथिंग, एंड शी टोल्ड मी कि वो सेक्स भी कर पा रही थी अपने पार्टनर के साथ। बट उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी और जिसके लिए मुझे सच में डाउट है कि अगर वो सेक्स नहीं करेंगी या फिर अगर पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, डिल्डो यूज़ कर रही है इन केस वो, और अगर वो ये नहीं करती हैं तो सर वो जो प्राइवेट पार्ट है वो बंद हो जाएगा। जो आप बोले थे एक्चुअली सही है। जैसे सर्जरी करने के बाद पिनियल इन्वर्शन जो मैं बताया था 2,30,000 का सर्जरी और 2.5 लाख का सर्जरी करने के बाद जब हम डिल्डो देते हैं, ज़्यादातर लोग ऑलमोस्ट 70-80% लोग ठीक से यूज़ नहीं करते। ठीक से मतलब उसको हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब वो डिल्डो जब देते हैं कहीं पे छोड़ के उसके बाद डायरेक्टली रखना, ऐसा नहीं करना। मतलब बैक्टीरिया वो सब आता है और इन्फेक्ट हो जाता है जी। तो जब वो यूज कर रहे हैं डिल्डो, उसको वार्म वाटर में डाल के उसके बाद यूज करना, ताकि जो बैक्टीरिया जो उनके आसपास रहता है वो निकल जाता है और प्रॉपरली वो डिल्डो रहता है। पर ये पिनियल इन्वर्शन का एक डाउन साइड नेगेटिव क्या है कि पहले 1 साल बहुत स्ट्रिक्टली यूज करना पड़ेगा। जब सर्जरी के बाद सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स करने के बाद हो जाने के बाद ये डिल्डो फिर से रखना पड़ेगा अंदर, रखना पड़ेगा। क्यों रखना? परमानेंट रखना पड़ेगा। परमानेंट मतलब 1 साल तक केयरफुली रखना पड़ेगा। लेट्स से 2-3 महीने के बाद किसी सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स किया, ऑब्वियसली हर रोज सेक्स नहीं कर सकते जी। तो लेट्स से 3 दिन के बाद और नेक्स्ट सेक्सुअल एपिसोड 1 हफ्ते के बाद होगा, तो 1 हफ्ता वो अंदर रखना है वो डिल्डो को। मतलब है कि जब आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे निकाल सकते हैं, उसके बाद आपको यूज करना ही पड़ेगा। 100% यूज करना है। यूज नहीं करने से, बिकॉज मेल टू फीमेल हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सो जो नॉर्मल चीज नहीं है, जो जब हम यूज करना छोड़ देते हैं वो जो होल है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब सेक्स नहीं कर सकते बाद में। तो दिस इज वन डाउन साइड। ओके, तो इसीलिए पहले 1 साल जब सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर रहा है, ये डिल्डो अंदर डालना ही पड़ेगा। वो डालने के बाद 1 साल के बाद उसके बाद जरूरत नहीं है। और कितने टाइम बाद है कि अगर वो नहीं करते हैं, सपोज पार्टनर के साथ भी नहीं करते हैं, डिल्डो भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो कितना टाइम का प्रोसेस है कि वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा? 6 महीने में क्लोज हो जाएगा, फुल्ली क्लोज हो जाएगा। क्योंकि वो जितना टाइम लगता है सर्जरी करके वो ओपन करने में, उतना जल्दी क्लोज भी हो जाएगा। मतलब पार्टनर के साथ नहीं रहने से, वो डिल्डो भी यूज नहीं करने से 6-7 महीने में उनको पता चल जाएगा कि वो क्लोज हो गया करके। और फिर सर यूरिन पास का प्रॉब्लम? यूरिन का इश्यू नहीं आएगा, बस सेक्स करते वक्त इश्यू है, बस सेक्स करते वक्त प्रॉब्लम आएगा। तो जो लोग जनरली ये सर्जरी करके क्लोज हो जाते हैं, मैंने बहुत कुछ केसेस देखे थे, जो लोग बैंगलोर जाते हैं ये सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि
और वो सर्जरी कम पे हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे जाते हैं और 4-5 महीने में हम हमारे पास आते हैं। आने के बाद हम क्लियरली बोलते हैं जिनका होल क्लोज हो गया उसका एक ही ऑप्शन है सिग्मॉइड कोलोन, जो तीसरा सर्जरी मैंने बताया था ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। 4.5 लाख या 5 लाख इकट्ठा करके उसको वो सर्जरी करना ही है। मतलब वहाँ पे 1.5 लाख या 2 लाख खर्चा हुआ होगा उनको, और फिर से क्लोज हो जाएगा तो फिर से 4-5 लाख उसको खर्चा करना। और अगर सर तब भी क्लोज हो गया तो? तब क्लोज नहीं होगा। सिग्मॉइड कोलोन से एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। वो करने के बाद 99% होल क्लोज नहीं होगा। ओके। एक केस था, मैं केस बताना चाहूंगी आपको। एक ट्रांसजेंडर ने अपना सर्जरी करवाई। एक सर्जरी अच्छी नहीं हुई थी, वो सर्जरी बिगड़ गई। सो पहला क्वेश्चन ये है कि सर्जरी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं क्या? सर्जरी बिगड़ने के चांसेस रहता है जब जो पेशेंट अपना हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री ठीक से बोलना है। हम सब टेस्ट करते हैं। हम रिसेंटली हमको एक केस आए थे जो हमने पूरा टेस्ट करवाया, ठीक से करवाया, पर वो बोल रही थी कि हमको और कुछ इश्यू है जो सर्जरी से पहले बताया था, विच इज अ मेजर थिंग। उसका सांस लेने का इश्यू है, आस्थमा है। वो शायद उनको बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पर जब एनेस्थीसिया हम देते हैं इस पे वो इफेक्ट होता है। तो जनरली वो अपना मेडिकल हिस्ट्री ठीक से नहीं बोलने से या सर्जरी करने के बाद जो हम मेडिकेशन देते हैं ठीक से यूज़ नहीं करने से वो उनका हालत थोड़ा बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तो कोई क्या बोलते हैं मरने का चांसेस ये सब नहीं रहता है, और 100% ये नहीं रहता है, पर थोड़ा हेल्थ बिगड़ जाने का चांस है। तो इसीलिए जब हमारे पास आते हैं क्लियरली जो भी उनका प्रॉब्लम पहले था या कुछ है ठीक से बताने से कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके हिसाब से सर्जरी करते हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो भी बंदा अपना सर्जरी करना है, बिकॉज इट्स ए वन टाइम सर्जरी जो लाइफ में करता है जी। ठीक से, जैसे हमारा चैनल है बीजे ट्रांसजेंडर क्लिनिक करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे लगभग 200 वीडियोस पड़ा है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% लोग उनका एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। जो अच्छी सी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, ऑब्वियसली जो सुनते हैं ऑब्वियसली उसको बिलीफ होएगा कि हाँ यहाँ पे अच्छा प्लेस है जहाँ पे आके हम करवा सकते हैं जी। एक केस है जो मैं वही इसी केस में बात कर रही थी आपसे। एक ने सर्जरी करवाई, एक ट्रांसजेंडर अपनी सर्जरी कराई, उनकी वो सर्जरी ठीक नहीं हुई। जो डेफिकेट एक्चुअल रास्ते से होना चाहिए था वो उस जगह की बजाय नहीं, वजाइना के रास्ते से डेफिकेट आ रहा था। Exactly. ये किस केस में प्रॉब्लम होता है? ये सिग्मॉइड कोलोन का केस में आता है, क्योंकि हम लार्ज इंटेस्टाइन यूज करके होल क्रिएट करते हैं वजाइना, जो प्रॉपरली नहीं करते हैं। तो जो एनस से जो डिफिकेशन आना है वो वजाइना से आता है। दिस इज ए लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम जिसको क्लियर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए सिग्मॉइड कोलोन करने वाला सर्जन शायद 3-4 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है जो प्रॉपरली करते हैं जी। तो इसीलिए व्हाइल चूजिंग ए सर्जन, अच्छा सा सर्जन चूज करना है। साउथ इंडिया में शायद हम ही हैं जो ये सिग्मॉइड कोलोन ठीक से करते हैं, और हमारे पास सक्सेसफुल केसेस भी है जो हैदराबाद से भी है, बेंगलुरु से भी आए थे, नॉर्थ इंडिया दिल्ली से भी आते हैं, कुछ लोग एमपी से आते हैं, कुछ लोग गुजरात से आते हैं जी। नॉर्थ ईस्ट में कम है, पर लोग यहाँ से आते हैं, तमिलनाडु से भी ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है सर, एक सवाल है, जब वो अपना प्राइवेट पार्ट चेंज करवा लेते हैं, क्या वाइल्ड सेक्स, क्या वो फीलिंग्स आती होगी उन्हें जो एक्चुअल मेल और फीमेल को आती है? जो एक्चुअल मेल और फीमेल का होता है उसमें से एटलीस्ट 70-75% आता है। ऐसा नहीं है कि 100% आता है, ओके, क्योंकि दैट्स अ ट्रांजिशन फेज। ओके, जो ट्रांजिशन फेज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होते हैं, जो 1-2 साल या 3 साल शायद वो 100% फीलिंग नहीं आता है, पर स्लोली वो आता है, क्योंकि जब फीमेल एरोजल अच्छा होता है उसको ऑर्गाज्म आता है, they get an orgasm, कि that they are very satisfied with the sex। ये फीमेल के साथ होता है? फीमेल के साथ होता है, पर ये जो लिंग परिवर्तन होते हैं उसको ऑर्गाज्म नहीं आता है। ओके, ऑर्गाज्म नहीं आता है, पर वो महसूस कर सकते हैं कि हम फीमेल है, हमारा सेक्स ठीक से हो रहा है। सर ऐसा तो नहीं वो साइकोलॉजी खुद को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं? चांसेस कम है, क्योंकि इतने साल के बाद वो हार्मोन थेरेपी लेने के बाद इतने साल वो इतना प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद दे विल एक्चुअली फील दैट
कि वो सेक्स ठीक से हो रहा है करके ही फीलिंग होता है, पर उनको ऑर्गेज्म नहीं होता, वही डिफरेंस है, पर सेक्सुअल फीलिंग तो होता है। ओके, अगर वो लड़की बनी है तो सर वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस है क्या? प्रेगनेंसी तो नहीं होगा, क्योंकि उसको पीरियड्स भी नहीं आएगा। दैट वो जो हम वजाना क्रिएट करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर सेक्सुअल प्लेजर, और उसके ज़्यादा उसका कोई यूज़ नहीं है, बस फॉर सेक्सुअल प्लेजर। बच्चे पैदाइश नहीं कर सकते, पीरियड्स नहीं आएगा। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि यूट्रस रिप्लेसमेंट कर सकते हैं करके पूछते हैं, विच कैन नॉट हैपन, वो नहीं हो सकता है। वैसा कोई सर्जरी नहीं है जहाँ पे वो करते हैं। लोग कहीं पे देखते हैं, सुनते हैं, पर आई कैन टेल एटलीस्ट इन इंडिया और इन वर्ल्ड कोई ऐसा सर्जरी नहीं है जैसे बच्चे पैदाइश करने का वो जो रिप्लेसमेंट है वजाना में, वैसा नहीं है। अब कम टू द पॉइंट, अपोजिट। अभी हमने बात करी कि एक जब लड़का लड़की बनता है तो ये पूरा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि जब लड़की लड़का बनना चाहती है तो क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। एक लड़की जब लड़का बनना चाहती है, हाउ पॉसिबल सर? लड़की जो लड़का बनना चाहते हैं उसको बहुत दिक्कत है। मतलब हमारे पास जो केसेस आते हैं उनका मैरिज हो जाता है, बच्चे भी हैं, फिर भी वो लिंग परिवर्तन करना चाहती है। मतलब शादी के बाद भी? शादी के बाद भी हमारे पास केसेस है और आएगा जी, जो लिंग परिवर्तन करना चाहता है। बट तो ऐसा क्यों? मतलब उनको जैसे हमको मेल सर्जरीज जो करते हैं जिनका मैरिज हो गया और उनका बच्चा भी है, वो भी लिंग परिवर्तन किया हमने। जो मेल फीमेल को ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वैसे ही फीमेल का मेल ट्रांसफॉर्मेशन भी अंदर से वो मेल फीलिंग होता है, पर ऑब्वियसली ये सोशल प्रेशर ये सब जब होता है वो मैरिज कर देते हैं, बच्चे पैदाइश करते हैं, उसके बाद उनको रियलाइजेशन आता है कि मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल बनना चाहता हूँ, या मैं मेल नहीं हूँ फीमेल बनना चाहता हूँ करके। तो सर लाइक उनके सेक्सुअल पार्ट भी चेंज होता है प्रॉपर्ली? हाँ, फीमेल टू मेल, जब मेल टू फीमेल इज इजी। हाँ, मेल टू फीमेल इज इजी, तो फीमेल टू मेल इट्स वेरी टफ। उसको फैलोप्लास्टी बोलते हैं, जहाँ पे हम पेट का जो फैट होता है उसको यूज करके, या हाथ में जो फैट होता है उसको यूज करके पेनिस प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसी की खुद की बॉडी से? उसकी खुद की बॉडी, बाहर से नहीं कर सकते। पेनिस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद इम्प्लांट डालना पड़ेगा, पेनाइल इम्प्लांट। ठीक है, ओके। मतलब लेट्स से वो सेक्स करना चाहते हैं किसी लड़की के साथ, ओके। ऑब्वियसली जहाँ पे ब्लड वेसल, मतलब ब्लड, ये पेनिस जब इरेक्ट होगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो होना चाहिए, तो ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो होने से ही वो ऊपर आएगा। एग्जैक्ट। तो जनरली फैलोप्लास्टी करने के बाद कुछ केसेस में आएगा और कुछ केसेस में नहीं आता है। क्या सर ये सच में ट्रू है? हाँ। कि वो कर पाएंगे? लाइक कर पाएंगे, वो बनाई हुई चीज है, बनाई हुई चीज, वही बता रहा हूँ। पेनाइल इम्प्लांट करके एक होता है जी, जो पे क्या बोलते हैं, एक मशीन जैसा होता है जहाँ पे पंप करने से वो जो इम्प्लांट होता है वो इरेक्ट हो जाता है और उसके बाद सेक्स कर सकते हैं, पर जनरली सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस है कि वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है जनरल, क्योंकि इसीलिए मैक्सिमम फीमेल टू मेल जो सर्जरीज हम करते हैं फैलोप्लास्टी नहीं करते, बिकॉज ये बस एक सर्जरी का कॉस्ट है 8-9 लाख का होता है। और जब वो मेल की तरह बनना चाहते हैं, स्टार्टिंग एज इसकी 8 से 9 लाख है। ये दो बार या 3 बार करने पड़ेगा ये सर्जरी। ओके। एंड हर बार बहुत ट्रॉमा रहता है, मतलब 3-4 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का सर्जरी रहता है उसका। उससे पहले उनका 70 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका पेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब बहुत, क्योंकि बहुत लड़कियों जो करना चाहते हैं सर्जरीज, जनरली फीमेल या मेल इंडियन पॉपुलेशन हैज अ बिग स्टमक, टमी ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को सर्जरीज नहीं करते। वेरी वेरी स्पेसिफिकली कुछ लोग होते हैं जो करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, इसमें रिस्क भी है फैलोप्लास्टी में। कुछ बार सर्जरीज फेल भी हो सकता है, मतलब पेशेंट को कुछ भी नहीं होता है, पर वो पेनिस का वहाँ पे ब्लड वेसल जो होता है, जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, वो फेल हो सकता है कि वहाँ पे इरेक्शन नहीं आएगा। कुछ केसेस होता है। सो मैक्सिमम हम बोलते हैं कि किसी पेशेंट को फीमेल से मेल करना चाहता है तो फैलोप्लास्टी मत जाइए,
फिर क्या जाना चाहिए? ब्रेस्ट रिमूवल और यूट्रस रिमूवल। मतलब जो बच्चे पैदाइश करने के लिए यूट्रस होता है वो यूट्रस रिमूव कर देते हैं ओवरीज के साथ जी। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारे जैसे टेस्टिकल से आता है आपको ओवरीज से आता है, वो रिमूव करने से वो हार्मोन जनरेशन बंद हो जाता है। बट सर फिर उनको अस्तित्व भी खत्म हो गया, ना वो लड़की में बच्चे ना वो लड़की में बच्चे, क्योंकि लड़का सर्जरी वो करा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए फीमेल टू मेल मैक्सिमम लोग जो सर्जरीज कराते हैं ओवरी रिमूव करवाते हैं, यूट्रस रिमूव करते हैं और ब्रेस्ट रिमूव करते हैं। बस ये तो सिर्फ एक फिजिकली प्रेजेंस हो गया ना, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। करेक्ट, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं सही है। इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास जो केसेस आता है इधर वो डाइवर्स हो जाते हैं हस्बैंड से या सेपरेटेड हो जाते हैं या वो मैरिज ही नहीं करना चाहते, ऐसा केसेस आता है। तो सर कितने परसेंट आपके पास इतने केस आए हैं जो कि फीमेल से मेल बनना चाह रहे थे? जो लेट्स से 100 केसेस में से 3-4 केसेस फीमेल से मेल आता है, बाकी 95-96 मेल टू फीमेल आता है। मतलब ये वाले चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब लोग भी कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। कम प्रेफरेंस मतलब क्योंकि आपको पेनिस नहीं आते तो उसको करने का क्या वही जैसे आपने बोला कि आप उनकी स्किन से बनाते हैं, ठीक है, बट जितना मुझे आइडिया है कि नर्व्स रहती है सर, वो फ्लो रहता है, फीलिंग्स रहती है। वो लड़के की फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल की तरह रहा, डिल्डो यूज कर लिया, इट्स ओके। लड़की का बहुत डिफरेंट रहता है, फीलिंग्स अटैच होती है, फ्लो अटैच होता है और उनको स्पर्म रिलीज होता है, उनको नर्व्स रहती है, क्योंकि वहाँ पे बोन्स तो होती ही नहीं है। Correct. तो सर ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं ना? इसी प्रॉब्लम यही है, मतलब स्पर्म नहीं आता है ऑब्वियसली जितना भी सेक्स करे, क्योंकि वहाँ पे फीलिंग क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। एंड 90% या 99% लोग फैलोप्लास्टी करने के लिए डॉक्टर्स भी रिलेक्टेंट रहता है, क्योंकि सर्जरी करने के बाद भी उसको ज़्यादा फीलिंग नहीं रहता है। तो 8-9 लाख खर्चा करके बहुत लोग करने का क्यों चाहते हैं, मतलब दे डोंट टेक द डिसीजन टू गो अहेड। मतलब ओके, हम ओवरीज रिमूव करके हम मेल हार्मोन्स डाल देते हैं, उसको दाढ़ी आना, मूंछ आना शुरू हो जाता है, एटलीस्ट वो सेटिस्फैक्शन तो रहता है, तो इसीलिए यूज करते हैं। बस ये सेटिस्फैक्शन तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लग रही है मुझे बस। इसके लिए भी साइकियाट्रिस्ट का ये सब लेते हैं और क्लियरली बताते हैं कि यही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम वेरी क्लियरली बोल देते हैं किसी को भी जी, क्योंकि ये सर्जरी एक ही बार करेंगे जी, उसके बाद नहीं कर सकते, या मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। तो वेरी क्लियरली जो भी उसका फाइनल आउटकम है हम बता दें कि हम बताएंगे कि ऐसा ही है आपका लाइफ, नेक्स्ट लाइफ जितना 20 साल या 30 साल आप रहना चाहते हैं, तो दिस इज द वे यू हैव टू लिव। तो व्हेन दे आर रेडी कि हाँ ओके वी आर रेडी फॉर इट, उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं। एक सवाल, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आए थे जो शादी के बाद खुद को चेंज कराना चाह रहे हैं, और आपने बताया कि ओवरी चेंज कराई या फिर आपने ब्रेस्ट रिमूव करवा दिया। शादी से पहले बहुत सारे ऐसे कोई ऐसा एज रहता है, एज ग्रुप है कि इस एज के ग्रुप के लोग आपके पास आए हैं कि नहीं मुझे लड़की से लड़का बनना है करके? मैक्सिमम एज ग्रुप रहता है 25 to 35 के एज ग्रुप में ज्यादा लोग आते हैं। उससे तो क्या वो करवाते हैं पूरा नहीं करवाते हैं, मैक्सिमम फीमेल टू मेल करवाते हैं, यूट्रस रिमूवल, ओवरी रिमूवल और ब्रेस्ट रिमूवल बस। उससे फैलोप्लास्टी करने का हिम्मत भी नहीं रहता है, उसको डिटेल्स मालूम है पर फिर भी फैलोप्लास्टी करने का हिम्मत नहीं रहता है और डॉक्टर्स भी बहुत रिलेक्टेंट रहता है करने में, तो मैक्सिमम लोग नहीं करवाते 99%। ठीक है, और अगर उनको कल को रियलाइज हुआ कि अब लाइक एक सिचुएशन मानिए, मैं सपोज एक सिचुएशन आया कि मैं लड़का बनना चाह रही हूँ और मैंने आपसे सर्जरी करवा ली है, बट मुझे रियलाइज हुआ 3-4 साल बाद कि मेरा खुद का अस्तित्व ही नहीं बचा, मैं लड़की थी और अब मैं लड़की की तरह भी नहीं बची क्योंकि मैंने अपने बॉडी की सारी सर्जरी करा ली। तो क्या कोई ऑप्शन है कि मैं फिर से अपनी फीलिंग्स, तो मुझे जहाँ तक आइडिया फीलिंग्स खत्म होती है क्या अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट करते हैं? फीलिंग्स कम हो जाता है। क्या वो फिर से फीलिंग्स फीमेल वाली आ सकती है? चांसेस कम है क्योंकि हमने ओवरीज और यूट्रस रिमूव कर दिया, तो जनरली ईस्ट्रोजन हार्मोन्स फिर से दे सकते हैं, पर जो पहले फीमेल का फीलिंग रहता है 100% वो नहीं आएगा। क्या हम उसको फिर से रिप्लेस करवा सकते हैं क्या ऑप्शनली? तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन देते हैं फीमेल को मेल जैसे बनने के लिए, उसके बाद फिर से ईस्ट्रोजन दे सकते हैं, पर इट्स नॉट गुड
क्योंकि इतना क्या बोलते हैं हार्मोन्स देते देते उनका तबीयत भी बिगड़ जाता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिसीजन लेना है तो सोच समझ के 1 साल या 2 साल या 3 साल ले लीजिए, पर जब आप डिसीजन ले रहे हैं ठीक से ले लीजिए। ओके कितने % केसेस होते हैं जो आपके पास आते हैं जो मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल बनना चाहते हैं, लाइक कितने ज्यादा % के लोग हैं और कौन सी एज ग्रुप्स के वो लोग हैं? 90% जो केसेस आते हैं वो मेल टू फीमेल आता है। मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल 10% का केसेस आता है। ठीक है। और एज ग्रुप रहता है जो ओनली पेनिस रिमूवल करना चाहते हैं, वो एज ग्रुप रहता है 18 to 22 के आसपास। ओके ओके और पूरा प्रॉपर कंसेंट लेके ही कहते हैं। एंड जो शेप सर्जरी या SRS सिग्मॉइड या पेनाइल या जो भी आगे से सेक्स करना चाहते हैं, दैट एज ग्रुप इज 25 to 35 to 40। 25 to 35 के एज ग्रुप में ज़्यादा रहता है, क्योंकि जनरली मेल या फीमेल उसी एज पे बहुत सेक्सुअली एक्टिव है। ओके तो किस एज के लोग हैं जो ये चीजें करवा सकते हैं, लाइक लास्ट एज क्या है सिर्फ सर्जरी कराने तक की? हमने तो किया था 40-42 के एज ग्रुप तक किए थे। कुछ लोग 45-46 में भी करते हैं, पर वेरी रेयर केसेस। मैक्सिमम केसेस होता है 25 to 35 के एज ग्रुप में, बहुत ज़्यादा होता है। ये एज ग्रुप वाला वेरी एक्टिव होते हैं एंड उसको मालूम है करने के बाद क्या करना है, उसका बहुत क्लैरिटी रहता है। ओके और वेट वगैरह या फिर बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, इस तरह ट्रांजिशन करवाने से पहले उन्हें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जनरली कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिग्मॉइड कोलोन के टाइम पे 70 का वेट होना चाहिए, 70 का वेट, और पेट कम होना चाहिए। और कुछ टेस्ट होता है जो हम करेंगे, वो टेस्ट ठीक आने से ही वो सर्जरी करते हैं। कभी कोई ऐसा रहा आपने कोई सर्जरी की और किसी पेशेंट्स के साथ बाद में उसने रिग्रेट फील किया हो कि मुझसे गलती हो गई सर, मुझे फिर से अपने पहले की तरह जाना है? लकीली हमारे पास ऐसा केसेस नहीं आया, पर मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एक बंदी थी, मतलब मेल से फीमेल बनाया था, वो आई थी कि मैं रिग्रेट हो रहा हूँ कि मैं फीमेल बन गया करके, और उसका पार्टनर भी छोड़ दिया करके, रीजंस कुछ भी हो मालूम नहीं है। तो हमने क्लियरली उनको बताया था सर्जरी से पहले ही, दिस इज इरिवर्सिबल, मतलब फिर से आप मेल नहीं बन सकता। सो ऐसा केसेस बहुत कम आता है, क्योंकि हम प्रॉपर काउंसलिंग देने के बाद ही ये सर्जरी करते हैं। सो इसीलिए जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ सी टू दैट कि आप सोच समझ के सर्जरी कीजिए। और कोई डाउट होगा तो हमारे पास आइए, प्रॉपर काउंसलिंग ले लीजिए। हम वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं, ओके, तो फेस टू फेस कंसल्टेशन भी देते हैं। वो करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हैं ठीक से। एंड साउथ इंडिया में अपने जैसा या इतने सर्जरीज कराने वाले प्रॉपरली ओके कोई नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पास यूरोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, प्रॉपर ओटी सेटअप भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सोच समझ के आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो आज हमने बात की बहुत सारी, हमने बहुत डीपली बात करने की कोशिश की है कि जो ट्रांसजेंडर्स लोग होते हैं उन्हें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सर्जरी कराएंगे तो क्या किस किस चीज़ की सर्जरी होती है, और सर्जरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और कौन कौन सी सर्जरी सक्सेस होती है। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखा कि हमने हर एक चीज़ में डीपली बात करी है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना, प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम एक दूसरा पॉडकास्ट फिर लेके आएंगे जिसमें आपके सवालों से जुड़े सारे जवाब हम आपको देना चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।